वाला दिन। आप सभी यात्रा से आए हैं, थके हुए हैं, क्यों नहीं आप भी सोए और मैं भी सोऊं। आराम बड़ी चीज है, मोड़ सकते। विषय दिया गया है समीक्षात्मक संबोधन। आज जो बातें हुई और जो आपने कहा उस पर प्रश्न भी आए, जिज्ञासाएं भी आई। हम लोग पहले चलते हैं, जिज्ञासाओं को देखते हैं कि आपने क्या लिख के भेजा। मंडल सर पढ़ रहे हैं जिज्ञासा। जी भाई महेश कुमार गुड़गांव से। जब हम चर्चा करते हैं तो गुरु भाई बहन शिव गुरु को छोड़कर हमारी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। इस आकर्षण को शिव गुरु के प्रति कैसे मोड़ा जा सकता है, कृपा कर समझाएं। बिल्कुल स्वाभाविक है, जब आप गुरु चर्चा करेंगे तो कोई आपकी ओर ध्यान देगा। बिल्कुल स्वाभाविक है, ध्यान नहीं देगा तो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, और सुनेगा भी तो समझेगा नहीं। तो लोग तो आप प्रथमतः पहली बार तो आप ही चर्चा करने वाले की ओर ही आकर्षित करते हैं। लेकिन हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इस आकर्षण को गुरु के प्रति ले जाएं, उसके मन को ये समझाएं कि तुमको शिव का शिष्य बनना है, और आपने उसको शिव का शिष्य बनने का तरीका सिखलाया है, मार्ग बताए हैं कि तुम शिव के शिष्य कैसे बनोगे। और जब आप उसको प्रेरित करेंगे कि दूसरों से वो शिव गुरु की चर्चाएं करे, तो आपके प्रति तो आकर्षण रहेगा। लेकिन धीरे धीरे ये आकर्षण अपने गुरु शिव के प्रति उसका बदलता चला जाएगा, और वो शनय शनय शिव गुरु की ओर बढ़ेगा। ये कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि शिव से शिव की ओर बढ़े। आप उनकी चढ़ाई को रोक नहीं दीजिए, उनकी यात्रा को आप अवरुद्ध नहीं कर दें, ये आपका प्रयास होना चाहिए। जैसे मैं लोगों को कहता हूँ कि आप जिलों में, क्षेत्रों में जो काम करते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ने दीजिए और खुद पीछे होइए। पीछे से उनको जरूरत हो तो रास्ता बताइए या उनको समझाइए। आगे चलिएगा तो बढ़ेगा कैसे? और कोई जरूरी नहीं है कि आप चल रहे हैं तो आपसे आगे कोई जाएगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हरिनारायण ने शिव की बात की, अब हरिनारायण से ऊपर शिव की ओर कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि दूरी तो बड़ी लंबी है। कहाँ वो शिव, कहाँ हम और आप। हो सकता है किसी पर दया हो और हमसे आगे बहुत दूर निकल जाए वो, लेकिन जब आप उसका मार्ग रोक लेंगे, जब आप कहेंगे कि हमसे पूछ के तुम चर्चा क्यों नहीं करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, हमको तुमने बताया नहीं, इसका माने उसका रास्ता रोक रहे हैं। ये अपराध होगा अपने गुरु शिव के प्रति हमारा आपका। ऐसा हमको आपको नहीं करना चाहिए। उसको पढ़ने देना चाहिए, आगे जाने देना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि शिव की ओर चले। अरे हमारा क्या है, हम तो आए हैं महादेव की बात करने, चले जाएंगे। ये लोग शिव की ओर बढ़े, आगे चले, ताकि मेरा शिव घर घर का शिव हो जाए, लोगों के दिलों का शिव हो जाए। ऐसा हमारा आपका प्रयास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपके अधीन रहे, आपके बस में रहे वो आदमी, तब तो आप जहां है वहां वो रुक जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। इसलिए हमारे आपकी कोशिश होनी चाहिए कि लोग शिव की ओर बढ़े, अपने गुरु की ओर बढ़े, और हम आप उसका रास्ता नहीं रोके, हटे वहां से। इसलिए मैं लोगों को बिगड़ता भी हूँ कि बनेगा बॉस, ये कौन तरीका। चलिए भाई लक्ष्मी यादव सीतामढ़ी। ज्ञान शिष्यों में शिव गुरु के द्वारा दी जा रही है, तो फिर शिष्यों में समरूपता एक तरह क्यों नहीं दिखती? प्रश्नकर्ता स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने सवाल को।
उनका कहना है कि शिव ज्ञान शिव के द्वारा दिया जा रहा है, तब लोगों में एक रूपता क्यों नहीं दिखती, दिखेगी ही नहीं। क्यों? शिव तो सबका है ना। ऐसा तो नहीं कि वो कुछ लोगों का है, कुछ विशेष जाति का है या कुछ विशेष स्थान का है। जब सूरज चांद सितारे सबके हैं, ये बादल सबके हैं, ये हवा सबकी है, तो शिव तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। उसके तो सभी हैं। और जब शिव के सभी हैं और सभी में आपस में भिन्नता, सबकी प्रकृति और प्रवृत्ति अलग अलग है। कोई आदमी एक जैसा नहीं मिलेगा आपको, किसी के अंगूठे का निशान एक नहीं मिलता है, किसी की आंख की पुतली एक जैसी नहीं होती है, किसी का मिजाज एक जैसा नहीं होता है। सबका अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग प्रकृति है, स्वभाव है और अलग अलग प्रवृत्ति है, उनकी चाहत अलग अलग है। तो शिव तो सबके लिए देंगे ना, इसीलिए उनके द्वारा ज्ञान में एक रूपता हो ही नहीं सकती, एक रूप होगा ही नहीं वो, क्योंकि सबको तो ज्ञान का लेवल अलग अलग सबका ना है, उसी पर उसको ज्ञान उतारना है, एक रूपता कैसे होगी। लेकिन शिव गुरु से जुड़ना है तब एक रूपता होगी। शिव जब गुरु बनेंगे किसी के तब एक रूपता नहीं होगी, उनका ज्ञान भिन्न भिन्न तरीके से जाएगा, क्योंकि सबके वो गुरु हैं। वो 5 आदमी के नहीं है कि को डिजाइन में बता दिया हो गया, नहीं चलेगा। लेकिन शिव गुरु से जुड़ने की प्रक्रिया एक ही होगी, उसमें समरूपता होगी, उसमें एक रूपता होगी। वही आपके 3 सूत्र हैं जो आपको शिव गुरु से जोड़ते हैं। जैसे जैसे आप शिव गुरु से जुड़ने लगेंगे तब ज्ञान किस किस तरह से आप पे उतरेगा, ये तो शिव शिष्यों का विषय नहीं, ये हमारा आपका तो विषय नहीं। हमारा आपका तो विषय है कि हम लोग शिव गुरु से जुड़ने की बात कर रहे हैं। आप शिव को अपना गुरु बनाए, शिव के शिष्य बने, शिव गुरु से आप अपना जुड़ाव करें। अब गुरु आपको किस तरीके से ज्ञान देके वो शिव बनाएंगे, गुरु का काम ही है वो शिष्य को शिव बनाते हैं, किस तरीके से बनाएंगे ये गुरु का विषय है। वहां एक रूपता नहीं मिलेगी, वहां भिन्नता मिलेगी क्योंकि भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं। लेकिन शिव गुरु से जुड़ने में एक रूपता मिलेगी, गुरु के पास जाने का रास्ता एक होगा, लेकिन गुरु जो ज्ञान नहीं है वो एक ही ज्ञान होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए कि सारा जगत उनका है, वो विश्व गुरु है। जगत में भिन्न भिन्न तरह के प्राणी है, एक मछली खाता है, एक नहीं खाता है, एक लहसुन खाता है, एक नहीं खाता है। तो उसकी प्रवृत्ति प्रकृति अलग अलग है, तो ज्ञान का तल भी अलग अलग होगा। लेकिन एक दिन जब वो शिव होगा तब उसकी एक रूपता आ जाएगी, तब वहां भिन्नता नहीं रहेगी। लेकिन पूरे रास्ते में तो भिन्नता रहेगी। जी, भाई राजकुमार कोलकाता से और मदन सिंह बक्सर, इन दोनों भाइयों की जिज्ञासा है कि 3 गुणों के बारे में तो हम सुने हैं साहब से कि सत रज तम है, परंतु ये सत रज तम है क्या? साहब कृपया इस पर प्रकाश डालेंगे और सरल शब्दों में अगर हो तो समझाने की कृपा करेंगे। गुण का मानी होता है संस्कृत में बंधन। गुण शब्द का अर्थ होता है बंधन। बर्फ का गुण है कि वो ठंडा होता है, ये बंधन है उसका। अगर ठंडा नहीं है तो आप कहेंगे तो ये बर्फ नहीं है, ठंडा का। गुण का संस्कृत में अर्थ होता है बंधन। कहा जाता है कि परमात्मा 5 तत्वों, क्षितिज पावन सिंह आज दिन में हुआ, 5 तत्वों और 3 गुणों से पूरी सृष्टि को बनाता है, रखता है और तोड़ता है। 9 अंक की जो बात हो रही, तो 5 तत्व हो गए। इस 5 तत्वों के भिन्न भिन्न अनुपात को बांधने के लिए जिस रस्सी का प्रयोग होता है उसको कहते हैं 3 गुण, सत रज तम। सत का मानी हुआ कि परमात्मा जो इस सृष्टि को बना रहा है वो खुद ही बन रहा है, उसका मेंटल प्रोजेक्शन है, वो सोच रहा है, उसकी परिकल्पना है, वो सोच रहा है कि इसमें बहुत हो जाऊं, तो वो ही खुद बना है, तो फिर वो वापस भी करेगा कि नहीं करेगा?
शिव जीव बन रहा है तो फिर जीव शिव बनेगा कि नहीं बनेगा? वो उसी का मैनिफेस्टेशन है ना, उसी का, हिंदी में बोले तो उसी का विग्रह है ना, उसी का फैलाव है ना। कोई वो भी सोचता है कि सृष्टि को मैंने बनाया है, मेरी रचना है, मैं हूं उसमें, कहा जाता है शिव कण कण में, ईश्वर कण कण में, मैं हूं उसमें, तो इसको तो वापस नहीं लाना, जीव को तो शिव भी बनना है। इसको बोलते हैं सतोगुणी शक्ति। वह शक्ति, वह गुण, वह बंधन जो जीव को फिर शिव बनाएगा, वह बंधन जो शिव से जीव में आया है और इस कारण से आया है कि वो फिर बंधन आपको बांध के ले जाएगा शिव के पास। शिव के पास जाने के लिए भी आपको बांधने की जरूरत है। लोग कहते हैं ना कि जीवन मुक्त होगा, तो जीवन मुक्त करने के लिए भी बंधन की जरूरत है, उसके बिना जीवन मुक्त नहीं होंगे आप। क्यों? उस शिव ने सृष्टि की इच्छा की, जगत बना, जीव बना, जीव में जगत का आकर्षण आया। मनुष्य जो है जगत के आकर्षण में रहता है, ये उसका स्वभाव है, उसका गुण है। तो जिसका गुण ही है जगत के आकर्षण में रहने का, वह शिव की ओर चलेगा कैसे? वह जब गुरु के सानिध्य में जाएगा, उसका कोई सही गुरु होगा, तब फिर गुरु उसको बांधते हैं कि तू अब उस बंधन को छोड़, इस बंधन में चल। इसी को बोलते हैं सतोगुणी शक्ति। वह उसका गुण, वह परमात्मा का गुण जो जीव में आता है और परमात्मा के तत्वों को ज्यादा धारित करता है। वो दूसरा गुण है रजोगुणी शक्ति, जिससे सृष्टि बनती है। रजोगुण क्रोध को बोलते हैं, गुस्से को बोलते हैं, या कुछ किसी चीज के निर्माण को बोलते हैं। तो निर्माण होना ही होना है। और तमोगुणी शक्ति उसको कहते हैं कि तमोगुण नहीं होगा तो सभी तो सतोगुण में चले जाएंगे। तमोगुण नहीं होगा तो फिर जगत का आकर्षण होगा कैसे? तब तो जीव फिर जीव बनेगा ही नहीं, वो तो शिव के पास ही रहेगा। तमोगुणी शक्ति आपको अंधेरे में डालती है, सही स्थिति का भान नहीं होने देती है। जानते हुए भी कि हम नहीं रहेंगे दुनिया में, आपको ये नहीं पता चलता है कि आप नहीं रहेंगे। आपका व्यवहार बताता है, आपका आचरण बताता है कि आप नहीं रहेंगे। ये तमोगुणी शक्ति है जो आपको अंधेरे में देखने नहीं देती, सही स्थिति का आपको पता नहीं चलता है, आप सही स्थिति समझ ही नहीं पाते हैं। जिस तरह से अंधेरे में आप सही स्थिति का अंदाजा नहीं कर सकते, टटोलते हैं, ग्रोपिंग इन द डार्कनेस, आप टटोलते हैं, वैसे ही जगत में हम लोग टटोलते हैं, सही स्थिति का हमको आपको भान नहीं होता। ये परमात्मा का गुण है जिससे सृष्टि बनी है। आदमी भूल गया है कि उसको यहाँ से जाना है, जानता है वो। श्मशान अपनों की लाश जलाने जाता है तो वो 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा तक सोचता है ये सबके हौसर बता हो, यही सबका हाल होना है, मेरा भी तो होना है। फलना चला गया, हम भी तो अब चले ही जाएंगे, या कि कौन कब जाएगा किसको पता। और लाश जला के जैसे निकला, मैंने देखा है पटना पास घाट में, जैसे निकला, रे जिलेबी गरम छनी है रे। देखिए वो जो वैराग्य पैदा हुआ था श्मशान में, साला सबको एक दिन चला जाना है, हमको भी तो जाना ही है, ये आदमी भी चला गया। थोड़ी ही देर के बाद खत्म हो जाता है और फिर जिलेबी पर गरम चाहिए जिलेबी, उसको इस पर मन चला आता है, दुनिया में घुस जाता है। यही है अंधेरा, सही दिखता ही नहीं है हमको। इसी को बोलते हैं तमोगुणी शक्ति। ईश्वर की तीनों शक्तियां जो हैं, तीनों गुण जो हैं, जो पूरी सृष्टि को अपने में बांधे हुए हैं, वो एक उनका अपना गुण है। सतोगुणी गुण तो सभी उनके हैं। सतोगुणी शक्ति जो जीव को पुनः शिव में वापस करती है, ये रजोगुणी शक्ति जो सृष्टि का फैलाव करती है, और तमोगुणी शक्ति जो है वो आपको जीव को सही स्थिति सोचने नहीं देती, अंधेरे में पड़े रहने देती है। वही जब शिव गुरु होता है, वही ईश्वर जब गुरु होता है, तब तमोगुणों को, अंधकार को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करता है, और तब धीरे धीरे आप रजोगुणी शक्ति को भी पार करते हैं। सतोगुणी शक्ति के सहारे फिर शिव की ओर, फिर परमात्मा की ओर आप चलते हैं।
एक जिज्ञासा है, ये बीसा रहस्य को समझाने की कृपा की जाए। तो जिसने पढ़ा अंकों का खेल उससे न पूछना चाहिए, खेत खाए गधा मार खाए जोलहा। अच्छा भाल है भाई। बीसा रहस्य आपको अंकों के विज्ञान में सुनने को मिला होगा कि एक परमात्मा 5 तत्व 3 गुण सृष्टि बनी। रहेगी टूटेगी, कोई चीज बनेगी तो रहेगी भी टूटेगी, सृष्टि बनी। परमात्मा के बाद 5 तत्व सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए 5 का महत्व बढ़ा। उसके बाद 3 गुण महत्वपूर्ण है, इसीलिए 3 अंक का महत्व बढ़ा। यानी एक परमात्मा और सृष्टि की शक्ति का गुण 8 हुआ कि नहीं हुआ? 9 हो रहा था ना भाई, हम अलग कर दिया। अब एक शिव और शक्ति का 8 हुआ ना, 5 को तत्व 3 को गुण 8 हुआ 9। कहा कि इसी 9 में न पूरी सृष्टि, इसी 9 के भीतर पूरी सृष्टि है। अब कोई विशेष कार्य करना है, कोई खास काम करना है, तो कहा कि स्थान को बांधोगे ना भाई, जगहिया नहीं बांधोगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन जमीन है। तो चौहद्दी बताइएगा ना भाई साहब, जमीन का झगड़ा है तो कोर्ट में चौहद्दी बताइएगा ना कि उत्तर में ही, पूरब में ही, पश्चिम में ही, दक्षिण में हो। हम लोग कोर्ट में कर कैसे चौहद्दी बताओ, तब पता चलता है जमीन कहाँ पर है, तब ना मुकदमा चले। तो दिशाओं में बांधिएगा ना, स्थान में उसको बांधिएगा ना किसी पावर को, तबे ना वहां एक्ट करेगा, शक्ति वहां काम करेगी। तो कहा कि 4 गो मुख्य दिशाएं और 6 गो दिशाओं के चलते कोण में जो दिशा बनी है ऊ 10 गो हुआ। तो कहा ये 9 गुने 10 हो गया 90। इसी 9 को 10 से नहीं गुना करके, गुना काहे किया गया, जोड़ा क्या नहीं गया? कहा कि 10वें भाव पर 20वें भाव पर बीसा रहस्य है, जोड़ा काहे नहीं गया, गुना काहे किया गया? एक आदमी बीमार पड़ा है, दिल्ली से आया है सेवा सदन। आज उसकी बीवी और बेटी आके रो रही थी, शराब पीता है, लिवर टूटम पड़ेगा। काहे दारू पीता है, बीमारी हुई है उसको, उसकी बीवी और बेटी क्यों रो रही? कर्म उसका है, कर्म फल उसका है, प्रभावित हम सभी है। एक बेर तक मैं जगह रहा ये पूछने के लिए कि डॉक्टर क्या बोला, तो बीमार पड़ा हूँ हैरान, साले तुम कहाँ जगह हो एक बेर तक। इसीलिए कि कर्म फल सीधे नहीं चलता है, घूमता है, गुणा होता है। ये 8 8 16 नहीं है, 8 है 64 है। ये सबको समेटेगा। घर में एक आदमी खाता पीता है, गलती से या दुर्भाग्य से वो चला गया दुनिया से, तो सबको भूखमरी हो जाएगी। देखिए कर्म उसका था, फल उसको मिला, दुनिया से चला गया। इस दूसरे को कह रहा भूखमरी हो रही है भाई साहब। इसीलिए कि 8 8 16 नए होता है, ये सीधे नए चलता है, ये घूमता है, गुणा होता है। 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 16 नए होगा ही। तो कहा कि 9 को गुना करो नहीं 8 10 से, और कहा कि दिशा बांध दिया, ऊपर नीचे छोड़ दिया रे। अरे आकाश और पाताल छोड़ दिया ना। तो कहा इसको भी तो गुना करना होगा, तो 10 दूनी 20, 10 दिशाएं, आकाश पाताल 2, 10 को 2 से गुना किया हो गया 20, और 20 को गुना कौन से कीजिएगा? 9 से न कीजिएगा भाई साहब, 180 9 होगा। 9 से गुना किया, काहे 9 से गुना किया? कि पूरी सृष्टि 9 के भीतर है, उसके बाद है ही नहीं, उसके बाद तो शिव है। यही है बीसा रहस्य। बीसा रहस्य का मानी यंत्र में पीछरों से जोड़िएगा 180 होगा, 180 180 180 180 यंत्र है ये बीसा रहस्य। किस काम में आता है मेरे को नहीं मालूम। नेक्स्ट
महेश्वर शिव को भी अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान के स्तर पर आकर उसे पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाना होता है। इसलिए एक रूपता नहीं है। किसी भी गुरु को अपने शिष्य को ऊपर ले जाने के लिए, ज्ञान के हाई लेवल पर ले जाने के लिए उसके अखिल पर तो उतरना ही नहीं पड़ेगा। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, मान लीजिए हिसाब के, अपने 8 साल के बच्चे को आप पढ़ा रहे, अब उसको पढ़ाइए अप्लाइड मैथमेटिक्स जो आईएएस में आता है, क्या बुझेगा? उसको तो समझाना ही होगा बाबू कि ये गुणे ये इतना होता है, ये भाग ये इतना होता है, a + b = होल स्क्वायर = इतना इतना होता है, इसको याद करो। यानी देखिए, आप मैथमेटिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और अपने छोटे बच्चे 8 साल को पढ़ा रहे हैं, तो आपका सब ज्ञान हवा हो गया, आ गए आप बच्चे के ज्ञान पर। वही कहा गया है कि उस शिव को भी, जो कि सबसे बड़ा गुरु है, ईश्वरीय है, उस गुरु को भी अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान, शिष्य इसका मन अविकसित ज्ञान है, उसका ज्ञान विकास को नहीं पाया है, अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान के तल पर, लेवल पर आके उसको ले जाना पड़ता है। नहीं आवेंगे तो नहीं जाएगा। वो जो समझेगा वही ना समझाइएगा भाई साहब। वो जो पूछिए नहीं रहा है फ्लैट मैथमेटिक्स में, कौन सी समझा रहे? एक बच्चे ने एक शब्दकोश उठा लाया, कहा कि पापा इसको पढ़ा दीजिए, अभी ओ आए वो नहीं जानता है। पढ़ाइएगा शब्दकोश, डिक्शनरी पढ़ाइएगा भाई साहब। एक दिन वो पढ़ेगा खुद डिक्शनरी, लेकिन पहले उसको ओ आ से वहां ले जाना होगा, समय लगेगा, उसको पढ़ाते पढ़ाते वहां पहुंचाना होगा। वही कहा गया है कि गुरु अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान के तल पर आकर उसको पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाते हैं। गुरु को शिष्य के ज्ञान के तल पे उतरना पड़ता है, शिष्य गुरु के ज्ञान के तल पर नहीं चढ़ेगा, चढ़ ही नहीं सकता। महेश्वर शिव तो सदगुरुओं के गुरु हैं, अतः उनका शिष्य होकर लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। क्या इसमें क्या बोलना है? बोले इसमें बस इतना ही लिखा है, लिखने वाले ने नाम भी नहीं लिखा है। सही तो लिखिए दिया था, उसमें सही में कौन से हम गलत करें? इसकी व्याख्या करते हैं, क्या करना है, कैसे पढ़े? महेश्वर शिव तो सदगुरुओं के गुरु हैं, अतः उनका शिष्य होकर लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। देखिए इसमें होशियारी, बहुत होशियारी से बात कही गई। इसमें बहुत खास बात नहीं है, इसमें अकील का बात है। मैं धरती पर जिस जाति से आता हूं, माफ करिएगा, उस जाति के बारे में कहा जाता है कि साले सबको बड़ी अकील होता, तो लैनवा में अकील भरा हुआ। महेश्वर शिव सदगुरुओं के गुरु है, बिल्कुल सही है, तो सबके गुरु है। सदगुरु हो चाहे उसके ऊपर भी कुछ होते होंगे तो उसके भी गुरु हैं, ईश्वरी। जब वो गुरु होते हैं तो लौकिक पारलौकिक मनोरथ सब स्वतः पूर्ण हो जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब शिव गुरु आपके हो जाएंगे भाई साहब, तो कौन मनोरथ बचेगा? सुख बता दीजिए तो बुझाइए जाएगा कि साला क्या है, हाय हाय का। शिव गुरु हो जाएगा तो बुझाएगा कहा जमीन का झंझट करे साले को, रहना कितना दिन है। हमारे पास 100 एकड़ जमीन हमको है, किसी जमीन पर हम आज तक देखने नहीं गए, इतनी उम्र हो गई। सोचते हैं कि साला हम मरिए जाएंगे तो साला कौन सी कुचुर कुचुर करें हम साले। जा साला छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कई वर्ष बीत गए, कागज है मेरे पास। अब आप कहिएगा कि मनोरथ पूर्ण होते हैं, साला मनोरथ नहीं है तो पूर्ण कौन चीज होगा? जब शिव आपके गुरु होंगे तो उनको वो आपको अच्छे लगेंगे।
जब वो अच्छे लगने लगेंगे तो जीवन मुक्त होना, मोक्ष होना और आध्यात्म के उच्च शिखर पर चला जाना आपको लगेगा सभी बोगस बच गया। आपको तुरंत समझ में आने लगेगा खुद ब खुद कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, त्वमेव सर्वम मम देव देवम, तुम मेरे सब कुछ हो। रिश्ता जब बढ़ता है ना सब समझता है, इसकी आदत। आपको धीरे धीरे लगने लगा ये छथिन से महादेव न छथिन, तुम्हें ना हमारे सब कुछ छथिन, गुरु तो छबे करथिन, सब कुछ छथिन। हम मथे नहीं आते, गलती हो सकती, सब कुछ तो वो मेरे हैं। त्वमेव सर्वम, तुम मेरे सब कुछ हो। त्वमेव सर्वम मम देव देवम, मेरे देवताओं के देवता हो तुम। क्या मनोरथ बचेगा? एक ही मनोरथ बचेगा कि मेरा महादेव थोड़ा सा और उसको प्रतिष्ठा मिल जाए, लोगों के दिल में समा जाए, उसकी हुकूमत चलने लगे। चलती तो उसी की हुकूमत है, लोग समझते नहीं। यही चाह तो बच जाए, बाकी सब सोचेगा सब चला बेकार। एक फकीर रात के समय में एक घर के सामने खड़ा हुआ, बड़ा घर था। फकीर और एक चौकीदार उस घर के सामने खड़ा था। फकीर ने चौकीदार से पूछा, सराय किधर है? धर्मशाला उसको ठहरना था। फकीर ने उस चौकीदार से पूछा, दरबान से पूछा, सराय किधर है? दरबान ने कहा, गली के उस पार। तब तक उस मकान का मालिक निकला है। उसने पूछा, बाबा क्या पूछ रहे? फकीर ने फिर वही बात कही, सराय किधर है? उस मकान के मालिक ने भी वही उत्तर दिया, गली के उस पार। फकीर ने कहा, ये क्या है? उसके घर को देख कहा कि जी मेरा घर है। फकीर ने पूछा, किसने बनवाया? उसने कहा, मेरे दादा ने। कहा, कितने दिन रहे वो? कहा, 4 साल बनने के बाद। कहा, उसके बाद कौन इसका मालिक हुआ? कहा कि मेरे पिताजी। वो कितने दिन रहे? कहा, 40 साल। कहा कि तुम कितने दिन रहोगे? कहा, बाबा नहीं मरे। कहा कि गली के पास उस पार सराय है, ये कौन चीज? ये तो सराय है, कोई चल रहा है, ये ठिका ही नहीं, रोज लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई 4 साल कोई 40 साल, तुम्हारा तो ठिकाना नहीं, तो सराय ही नहीं है, तो उधर कौन चीज बताता हूँ। तो जब शिव गुरु होंगे तो ये बात आपको समझ में आने लगी, स्वतः समझ में आने लगी, खुद ब खुद समझ में आने लगी। कोई मनोरथ नहीं बचेगा, ना मकान बनाने का, ना गाड़ी किनने का, ना कपड़ा का, ना जूता का, ना कोई चीज का। मन में आएगा कि सारा एक साथ तुमको कुर्ता पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते हैं। अरे साला एक साथ तुमको जूता पहन के घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते। तो काटे होते चले, एक रहेगा, टूटेगा तो दूसरा आएगा। कोई मनोरथ नहीं बचेगा। वो आपको उल्लू बनाया जा रहा है कि सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सार को मनोरथ ना बची तो पूर्ण कौन चीज हुई? उल्लू बनाया गया। चलिए खत्म। हाँ, देखिए आप लोग भी थके हैं, मैं तो नहीं थका हूं। मुझको तो आदत है रात भर जगने की। कल थोड़े विषय हैं भारी भारी, आज भी थे भारी भारी। जब शिव गुरु होंगे ना तो एक और मनोरथ खत्म। ये ज्ञान का मनोरथ, ये जो है ना, ये जानेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, शिव क्या है, ये जगत क्या है, ये 3 सूत्र क्या है, ये त्रिगुणात्मक शक्ति क्या है, ये 5 तत्व क्या है। ये सारे मनोरथ खत्म हो जाए। आपको लगेगा सब बेकार चीज, इनका कोई महत्व नहीं। जब शिव गुरु होंगे तब लगेगा बेकार। एक ही चीज लगेगी आपको जो ठीक है, बाकी किसी में कोई दम नहीं है। क्या? याद नहीं अब कुछ। फिल्म का गाना याद करें, याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ। एक बात मगर नहीं भूली, झूल
लगेगा कि वही महादेव मेरा है। अरुण यादव ने ठीक कहा, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। आपको लगेगा कि वही एक चीज है, बाकी ये ज्ञान, ये मुक्ति, ये मोक्ष, ये सारी चीजें कोई अर्थ नहीं रखती हैं। सच मानिए मुझको तो बिल्कुल बेकार है, इनका कोई उपयोग आपकी जिंदगी में नहीं। लेकिन क्या करिएगा, हम आप तो लाचार हैं। लाख ज्ञान हो जाए, लाख समझ आ जाए, लाख इन चीजों से दूर हटने का मन करे, लेकिन गुरु का आदेश तो सर्वोपरि होता है, वो तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और शिष्य वही है जो गुरु का आदेश माने। शिष्य शब्द बना ही है संस्कृत में शस धातु से। शस धातु से बना है शासन, प्रशासन, अनुशासन, और उसी से बना है शिष्य। शिष्य शब्द का शब्द अंग्रेजी बहुत बड़ी अच्छी है। शिष्य शब्द का संस्कृत में अर्थ ही होता है जो अनुशासित होने योग्य हो, जो अनुशासित, अनुशासन उसी से बना है, जो अनुशासित होने योग्य हो। यानी शिष्य वही है जो गुरु के द्वारा अनुशासित होने योग्य हो। गुरु ने कहा बाएं तो जाएगा बाएं, तुम दिन को रात कहोगे रात कहेंगे, तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। शिष्य शब्द का अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, डिसाइपल, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से डिसाइपल बना है, अंग्रेजी क्लियर है। डिसिप्लिन का माने अनुशासन, डिसाइपल का माने जो अनुशासन माने। तो जो गुरु का अनुशासन माने वही शिष्य है। आपको लगेगा कि मेरा महादेव जो चाहता है, वो चाहे चाहे नहीं चाहे, बकवास है ये बातें। महादेव का आदेश है कि दुनिया में जाओ, लोगों को शिव का शिष्य बनाओ। आदेश है, ठीक है, मान लिया मैंने, मुझको ही कहा था उन्होंने, लेकिन नहीं समझता था इसीलिए कहा था उन्होंने। अब तो समझता हूं कि वो नहीं भी कहते तब भी हमको आपको करना था। मेरा गुरु है, नाम है उसका जगत गुरु, विश्व गुरु, महागुरु, और साला ये कुछ चेला नहीं है। हमको आपको तो खराब लगता है, उसको भले नहीं लगे। ऐसे प्रेमी है आप कि आपका प्रेम पत्र इतना बड़ा है, इतना महान है, 50,000 साल से उसके बारे में कहा जा रहा है तो वो जगत गुरु है, महागुरु है, विश्व गुरु है। और आपको खराब ही नहीं लग रहा है कि विश्व में एक आदमी उसको अपना गुरु नहीं मानता है, सारा ज्ञान उसके पास बेकार पड़ा हुआ है, कोई लेने वाला नहीं है। आपको, हमको तो खराब लगता है। हमको तो लगा था, और मैंने ये बात शुरू की थी 1982 में, मुझको तो खराब लगा था कि इतना बढ़िया गुरु है और एक आदमी इसको गुरु नहीं मानता। मैं तो जानता भी नहीं था कि वो गुरु है, लेकिन मुझको लगा था और मैंने ये काम शुरू किया। तो महादेव अगर आदेश नहीं भी दिए होते, बच्चों को तो सिखाना पड़ता है, गुरु जी सिखलाते हैं, तो उन्होंने हमसे कह दिया ठीक है, लेकिन वो नहीं भी कहता है होते तो हो सकता था कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद मैं यही काम करता कि लोगों को शिव गुरु से जोड़ता। मन में तो कहीं उठ ही रहा था कि इतना बढ़िया गुरु है जो एक लाइन कहने पर कि बुढ़ऊ इज्जत रखी हो। उन्होंने तमाशा हो गया पूरे जिले में, और बहुत दूर तक ये बात चली गई कि एक लौंडा छोंडा से जैसा मजिस्ट्रेट है, साला महादेव को प्रसाद खिला दी। एक लाइन ने जुलूम ढा दिया, कैसा गुरु है वो। और 15 साल मैंने इतनी श्मशान में साधना की, एक बाल भी किसी का टेढ़ा नहीं कर पाया मैं, और देखिए कैसा गुरु है। कुछ नहीं किया मैंने, न नमः शिवाय किया, न महादेव को प्रणाम किया, कुछ नहीं किया। क्या करता मैं उस समय, तो संकट की घड़ी थी, जब मेरी दांव पर लगी थी। मैंने इतना ही मेरे मुंह से निकला था, बगल में मेरी पत्नी खड़ी थी, उधर एसडीओ गोरे खड़े थे, बुढ़ऊ इज्जत रखी। क्योंकि एक गेट के सामने 500 पब्लिक थी, एक गेट के सामने हम लोग 15 मजिस्ट्रेट वगैरह थे, ड्राइवर्स थे, उन्होंने इज्जत रख ली। तो इतनी बात पे जिसने इज्जत रख ली मेरी, वो कितना महान होगा। कोई क्रिया तो उसने नहीं सिखलाई, तब भी उसने तो रखा। तो ये एहसान कोई कैसे भूल जाता। और मैंने ये काम शुरू किया, काम तो उसके पहले ही मैंने शुरू कर दिया था। तो हम लोगों को खराब लगता है कि हमारा गुरु विश्व गुरु है, जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय चार से कहा हुआ है, और ये कुछ चला नहीं। वाह! तो महादेव का आदेश हो या नहीं हो, हमारा संकल्प है। हमको आपको खराब लगता है, हर को लगता है। किसी की बीवी को खराब लगेगा तो उसके पति के पास इतना ज्ञान है और साला कोई उसको प्रणाम तक नहीं करता है, उसको खराब लगेगा ही लगेगा।
जिसको आप प्यार करते हैं उसको प्रतिष्ठा देना चाहते हैं, ये आपका स्वभाव है। तो हम लोग का संकल्प है, हम लोग करेंगे इस काम को। महादेव आदेश दें न दें, दया करें न करें, इससे कोई बात नहीं है। हम लोग तो शिव की शक्ति है कि नहीं है भाई? जिस तरह से भगवती है, जिस तरह से पहाड़ है, पेड़ है, जीव है, जगत है, इंसान भी तो उसी शिव की शक्ति है ना। ये देवियां है, हम लोग भी तो शिव की शक्तियां हैं। तो शिव की शक्तियों को अपना काम करने का अधिकार है, हम लोग को नहीं है। हम लोग भी शिव की शक्तियां हैं। जितनी शक्ति हम लोगों को महादेव ने दी है शरीर में, इस मनुष्य आत्मा को जितनी शक्ति दी है उतना तो करेंगे। बाद में ना महादेव से दया मांगी कि तू दया कदा हुई कि ना हुई, लेकिन जितना भर हमको आपको उस महादेव ने दिया है उसका प्रयोग हमको आपको करना ही करना चाहिए। हमारी गुरु की इज्जत का सवाल है, हमारे गुरु की प्रतिष्ठा का सवाल है। वो जगत गुरु और जगत में को चेला नहीं है। डूब मरना चाहिए हम लोग को चुल्लू भर पानी में। महादेव का आदेश है, गुरु आदेशित ये कर्म है, ठीक है, उन्होंने कहा था तो हमने लिख दिया गुरु आदेशित कर्म। लेकिन जब महादेव ने कहा था उसके पहले से मैंने शिव शिष्य बनाने शुरू किए थे। मैंने 82 में शुरू किए थे और 85 या 86 में उनका आदेश आया। हाँ ठीक है, मैं साधना बतलाता था, ये गुरु कार्य करने को नहीं कहता था। तो ये काम तो मैंने 82 में शुरू कर दिया। किसी ने हमको नहीं कहा था, न महादेव ने कहा न किसी ने कहा, किसी ने हमको नहीं कहा। मेरे मन ने कहा कितना बढ़िया गुरु, और उसको लोग गुरु क्या नहीं बनाता है भाई। और जब कहना शुरू किया तब लोगों ने बताया कि किताब में लिखा हुआ है कि गुरु है, हम तो जानते हुए नहीं। ये हमारा आपका संकल्प होना चाहिए। महादेव का आदेश है कि नहीं है, इससे कोई बहुत बात नहीं है। और महादेव ने दया नहीं की है, आखिर हम आप हैं कैसे? अपनी शक्ति से तो इतना काम हम लोग कर लेते हैं, मामूली काम करते हैं।